गुलाम सुंदरी से निकाह करने के लिए उसे शहर वाले घर ले आता है, जिसके बाद जानदार अपने वादे के मुताबिक खुर्शीद को भी वहां पर ले आता है। खुर्शीद जब अपनी बेटी सुंदरी को देखती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद गुलाम और सुंदरी के निकाह की तैयारियां होती है। खुर्शीद अपनी बेटी को खुद तैयार करती है। जिसके बाद गुलाम सुंदरी को उसके कमरे से लेने आता है तो जानदार मौलवी साहब को बुलाकर आता है। लेकिन दूसरी तरफ बादशाह को ये खबर मिल जाती है कि गुलाम किसी लड़की से शादी कर रहा है। जिसके बाद वो भी गाड़ी में बैठकर उधर पहुंच जाता है। कराची वाले घर में मौलवी साहब गुलाम और सुंदरी का निकाह पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन तभी बादशाह वहां पहुंचता है। वो अपनी मोहब्बत को गुलाम का होता हुआ देखकर हैरान रह जाता है। जिसके बाद वो सुंदरी के पास आता है और उसे कहता है, सुंदरी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन सुंदरी भागकर अपनी अम्मी लाजो के पास चली जाती है। तभी बादशाह उसके पास आता है और कहता है, सुंदरी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सुंदरी कहती है, बादशाह, सुंदरी सिर्फ गुलाम की है। ये सुनने के बाद फौरन गुलाम के पास जाता है, उसका गिरेबान पकड़ लेता है और उसकी खूब मार लगाता है। सुंदरी से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से में आकर बादशाह पर गोली चला देती है। गोली सीधी बादशाह के कंधे पर लगती है। जिसके बाद जानदार बोलता है, तुम दोनों जल्दी से निकाह कर लो। तभी मौलवी साहब दोबारा से इन दोनों का निकाह पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर गुलाम इनकार कर देता है और कहता है, मुझे मेरी मोहब्बत से ज्यादा दोस्ती प्यारी है। जिसके बाद वो बादशाह को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसकी जान बचा लेता है। जब बादशाह को होश आता है तो गुलाम उससे माफी मांगता है कि बादशाह, मुझे माफ कर दो, मैंने दोस्ती में गद्दारी की। जिसके बाद वो बादशाह को लेकर घर पहुंचता है तो पता चलता है कि खुर्शीद उन्हें बताती है कि सुंदरी को जानदार ने किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही बादशाह और गुलाम के होश उड़ जाते हैं और उसी वक्त बादशाह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत अपनी गन निकालता है और अपने आदमियों से कहता है,